एक साथ कई खबरें निकल कर आ रही हैं। एनआई के इस खबर को देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इस बार एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 ही तबाह हो गया है। और इसके साथ साथ स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, काफी पुरानी तस्वीर है। अजीत डोभाल किसी के साथ हैं और ये मामला था कंधार का IC-814, यानी वो प्लेन जिसे हाईजैक कर लिया गया था और फिर बदले में भारत से छुड़वाया गया था अब्दुल रऊफ अजहर। ये जो तस्वीर है उस समय बहुत फेमस हुई थी और उस समय अजीत डोभाल को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत उस वक्त ऐसी मजबूरी में फंसा था कि इसे छोड़ना ही पड़ा था। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ऐसा लगता है कि एक साथ मुंबई, पुलवामा, हर एक का बदला भारत ले रहा है। वहीं इन सब के बीच में राजनाथ सिंह ने ये कह दिया है कि सिंदूर ऑपरेशन अभी चालू है। तो वहीं जयशंकर का भी एक बड़ा बयान आया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पर सबसे पहले शेयर मार्केट देखें तो शेयर मार्केट का हालात कुछ ऐसा है। भारत का अभी स्टेबल है, भारत के ऊपर असर नहीं दिखाई दे रहा है जो ग्राफ दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में शेयर मार्केट उसकी परिस्थितियों के अनुरूप ही तबाह होता हुआ दिख रहा है। इस बीच ये कहा गया कि भारत ने अपना ऑपरेशन अभी जारी रखा है और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कथित तौर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी पार्टी की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में इस बात को कहा। और ये भी कहा गया कि इस ऑपरेशन में करीब 100 आतंकियों को भारत ने मार गिराया है और इन 100 आतंकियों में एक आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर भी था। ये बहुत ज्यादा खास चर्चा में है इस वक्त। सोशल मीडिया में भी देखेंगे तो इसका डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब्दुल रऊफ अजहर मसूद अजहर का छोटा भाई और जैसे मोहम्मद का दूसरा सबसे बड़ा नेता था जो बहावलपुर में मारा गया था। रऊफ न केवल IC-814 अपहरण का मास्टरमाइंड था बल्कि साल 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट हमले, 2019 के पुलवामा हमले में भी उसकी काफी बड़ी भूमिका। भारतीय खुफिया एजेंसी ने रऊफ की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी थी। जिस वक्त अजीत डोभाल को मजबूरी में छोड़ना पड़ा होगा भारतीय आतंकियों को, इन्होंने जरूर सोचा होगा कि किसी दिन मौका मिला तो इसका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा और आखिरकार अब भारत को मौका मिल गया। रऊफ ने ही 1999 में IC-814 अपहरण की योजना बनाई थी जिसमें 5 आतंकवादियों ने काठमांडू से दिल्ली जा रहे भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया था। इस घटना में विमान को कई स्थानों पर ले जाया गया था और आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया था जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। और इस संकट में एक यात्री रूपिन कात्याल की हत्या कर दी गई थी और आखिरकार भारत सरकार को 155 यात्रियों और चालक दल के बदले में कई आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। रऊफ की मृत्यु के बाद ये चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि 12 ऐसे स्थानों पर कहा जा रहा है पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हुए हैं। स्पुतनिक इंडिया की इस खबर को देख सकते हैं। इन्होंने इसी चीज को कहा है कि ये बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही हैं कि यहाँ ड्रोन हमले हुए हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तरफ दागी गई, लेकिन बीच में ही भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यहाँ एक्शन लिया और उसे मार गिराया है और इसके 3 टुकड़े कर दिए। बड़ा टुकड़ा कहीं गिरता तो ज्यादा नुकसान होने के चांस हो सकते थे, कई टुकड़ों में बांट दिया गया और ये जो टुकड़ा है ये 6 फीट का सबसे बड़ा टुकड़ा है, बाकी 2 टुकड़े छोटे छोटे हैं। कहा जा रहा है 12 लोकेशन जिसमें कथित तौर पर कराची भी है, लाहौर भी है। ये अभी पाक आर्मी क्लेम कर रही है, भारत की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पर हाँ, इतना जरूर है कि कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये है HQ-9। ये चाइना से इन्होंने खरीदा था, काफी पैसा लगाकर पाकिस्तान ने इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस ड्रोन हमले में तबाह हो गया है। मुनीर सेना के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। भारत के साथ तनाव के बीच जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को सीधे ड्रोन ने निशाना बनाया और पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास वैसे भी 80% से ज्यादा हथियार चीनी हथियार है, लेकिन अगर चीनी
एयर डिफेंस सिस्टम के नुकसान होने की रिपोर्ट ये सच है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ANI जैसे सोर्स इसे पोस्ट कर रहे हैं तो माना जा रहा है कि ये सच ही होगा। HQ-9 जिसे चाइना ने रूस के S-300 सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियोट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चुरा कर डेवलप किया था। चीन ने दावा किया है कि इसकी मारक क्षमता 120 से 250 किलोमीटर तक होती है। हालांकि इसका रेंज इसके वजन पर निर्भर करता है और इसके कई वेरिएंट हैं। चीनी दावा करते हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन ये तो मामूली ड्रोन हमले में ही तबाह हो गया। चीन का ये दावा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा रडार, मल्टी ट्रैकिंग, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट क्षमता से है, लेकिन वो फेल हो गया है। पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी अपनी क्षमताओं को लेकर सवालों के घेरे में था। कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को खराब बताया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसे खरीदा था क्योंकि चीन का अब उस पर काफी प्रेशर रहता है। इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर कराची, ग्वादर, इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल, ब्रह्मोस, सुखोई 30 MKI जैसी क्षमताओं से मुकाबला करने के लिए ये सिस्टम खरीदा था, लेकिन अगर ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया तो पाकिस्तान के लिए युद्ध में आना काफी मुश्किल होगा। अब आप सोचिए कि अगर वो ऐसे हालात में युद्ध में आने की कोशिश करता है तो उसका क्या होगा। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं ये भी देखने को मिला कि सऊदी के जूनियर विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ये अचानक से पहुंचे हैं 8 मई को भारत। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये घोषित यात्रा नहीं है और यहाँ पहुंचने का मेन मकसद बताया जा रहा है कि भारत को ये मनाना कि अब तनाव को नहीं बढ़ाना है, इसको रोकना है। अब भारत ने क्या जवाब दिया है? डॉक्टर एस जयशंकर के एक बयान से ये साफ साफ होता है कि भारत दुनिया को भी ये संदेश दे रहा है कि अब इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. Once again, a very warm welcome to Delhi, and I invite you for your opening remarks. जिसमें उन्होंने साफ किया कि हमने जो हमला किया है वो टारगेटेड हमला है, लेकिन अगर उधर से किसी तरह का जवाब आता है तो फिर बहुत 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 खराब जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मामला और आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस बीच बहुत तरह की फेक खबरें फैलाई जा रही हैं और इस चीज को लेकर खास तौर पर कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया के अकाउंट्स बने हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं और विश्वास क्रिएट करना चाहते हैं, पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए अलर्ट रहें, ऐसे किसी भी सोर्स पर भरोसा ना करें। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।